आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 5 का संबंध 250 दिया है और यहाँ पर 7 का संबंध 686 दिया है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर 3 का संबंध बताना है। यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 5 का संबंध 250 से कैसे है, 7 का संबंध 686 से कैसे है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 3 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है, 5 का संबंध 250 से दिया है, यानी 5 हमारी छोटी संख्या है और 250 बड़ी संख्या है। फिर यहाँ पर 7 का संबंध 686 दिया है, यानी 7 हमारी छोटी संख्या है, 686 हमारी बड़ी संख्या है। तो जब भी छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस संख्या का या तो वर्ग करके देखते हैं या फिर घन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 250। यानी अगर हम 125 का 2 गुना करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 250। कितना हो जाएंगे, 250। ठीक है, और 250 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से 7 का पता करते हैं। सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर इसका घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। कितना होता है, 343। ठीक है, और इसका भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 343 का 2 गुना कितना होता है, तो 343 का 2 गुना होता है 686। कितना होता है, 686। और 686 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का घन करेंगे। ठीक है, तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है 27। और 27 को क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर घन करके 2 गुना किया था, यहाँ पर घन करके 2 गुना किया है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। तो 27 का 2 गुना कितना होता है, तो 27 का 2 गुना होता है 54। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 54। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी दी, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 55 के बाद 56 लिखा है, 56 के बाद 65, 65 के बाद 90, 90 के बाद 139। तो ये संख्या कैसे लिखी है, एक एक बाद उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम देखेंगे यहाँ पर 55 के बाद क्या लिखा है, तो 56 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 1 प्लस किया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे 56 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 65। यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर प्लस किया, यानी कि यहाँ पर 9 को प्लस किया है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे 65 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 90। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 25 को प्लस किया है। ठीक है, 65 में कितना 25 को जोड़ा है। फिर हम आगे देखेंगे 90 से 139, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 49 को प्लस किया है। ठीक है, कितना 49 को। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये पैटर्न को समझेंगे कि हम प्लस क्या करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 प्लस हुआ 9, फिर 25, फिर 49, यानी यहाँ पर देखिए क्या वर्ग प्लस हो रहा है। जैसे ये 1 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 1 हमारा 1 का ही वर्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 किसका वर्ग है, तो 9 हमारा यहाँ पर 3 का वर्ग प्लस किया है। फिर यहाँ पर 25 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 5 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 49 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 7 का वर्ग है। यानी 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग। संख्या को पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर देखिए विषम संख्या का वर्ग हो रहा है। ठीक है, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, यहाँ पर 5 विषम, 7 विषम। तो अगली यहाँ पर किसका वर्ग हो जाएगा, तो अगली विषम हमारी 9 है, तो यहाँ पर किसका 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का वर्ग आपको पता है, यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो यहाँ पर 81 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 139 में 81 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 220। कितना होना चाहिए, 220। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 220 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के आरेख को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर जापान दिया है, फ्रांस दिया और रूस दिया है। इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, जापान दिया है, फ्रांस दिया और रूस दिया है। ठीक है, तो इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं है ये देखना। अगर आपको फिर भी समझ
नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ठीक है। जिससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जापान का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, जापान का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया फ्रांस। अब फ्रांस का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है, जो कि अब दूसरे शब्द का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पहले शब्द का डायग्राम बनाया है क्या उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, क्या उनका रिलेशन है या नहीं है, ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जापान और फ्रांस का आपस में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर दोनों की दोनों देश है और ये अलग अलग देश है, ठीक है। तो इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फ्रांस का डायग्राम ऐसा अलग बनेगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है रूस। अब रूस का डायग्राम बनाने से पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपने पहले दो शब्दों का डायग्राम बनाया जो कि जापान और फ्रांस, क्या इनका इनका रूस से कोई संबंध है या नहीं है। रूस भी एक अलग देश है, इसका भी जापान और फ्रांस से कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका भी डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आपका डायग्राम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका डायग्राम आसानी से बन जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर 484 और यहाँ पर 144 लिखी, ये संख्या कैसे लिखी है, इनका पता करके हम क्या करेंगे, सेम तरीके से फिर यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिससे इस साइड हमें यहाँ पर क्या दिया, डी और एच दिया है, इनको ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 144 मिले, और सेम तरीके से टी और बी को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 484 मिले, ठीक है। ये हम पैटर्न को पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 और 4 12, और 12 का जब वर्ग करते तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 144 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से दूसरे पैटर्न को समझते हैं। जिससे टी आपको पता है एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे, तो बी 2 नंबर पे। सेम तरीके से क्या करेंगे, इनको भी आपस में जोड़ देंगे तो 20 और 2 कितने होते हैं, तो 20 और 2 होते हैं 22, कितने होते हैं 22, ठीक है। और इसका भी वर्ग करते हैं तो 22 का वर्ग कितना होता है, 484, और 484 भी यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एफ कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 6 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6 और 8 कितने होते हैं, तो 6 और 8 होते हैं 14, कितने होते हैं 14, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया है, यहाँ पर वर्ग किया, तो यहाँ पर भी इसका वर्ग कर लेंगे, तो 14 का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का वर्ग होता है 196, कितना होता है 196। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर ए और बी 2 पासे दिए, ठीक है। इसमें एम के विपरीत फलक पर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं यानी वहां पर हम विपरीत बताते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, चाहे एक संख्या हो, चाहे चिन्ह हो या लेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में, तो हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर कॉमन एल देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, एल देखने को मिल रहा है। जो कॉमन दिखता है, जो कॉमन मिलता है उससे क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर लिख लेना, जिससे ये हमारा पहले पासे का कॉमन है और ये हमारा दूसरे पासे का कॉमन है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना, यानी कि घड़ी की दिशा में चलना। अब कहां से चलना, तो जो कॉमन लिया है वहां से। मान लीजिए सबसे पहले हम पहले पासे में चलते हैं, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें अगला क्या मिला, यहाँ पर घड़ी की दिशा में चले तो अगला हमें यहाँ पर 7 मिला, तो उसको क्या करना है, उसके नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो अगला हमें क्या मिला, एम मिला, तो उसको और उसके नीचे लिख लेना, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। फिर हम दूसरे पासे में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे चलेंगे तो हमारा कॉमन मिल जाएगा वापस, तो यहाँ से आपको आगे नहीं चलना है। अब दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, जे मिला, क्या मिला, जे। तो जे को भी सेम तरीके से इसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, के मिला, तो के को भी इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हमने जो लिखा है, ठीक है, नीचे ये जो आमने सामने, ठीक है, ये आमने सामने करेंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे
जे का विपरीत 7 और 7 का विपरीत जे, एम का विपरीत के का विपरीत एम। ठीक है, तो हमें किसका यहाँ पर पूछा था, तो हमें यहाँ पर एम का विपरीत पूछा था, तो एम का विपरीत क्या है, के। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखिए एल का पूछता तो एल का विपरीत क्या होता, तो ऑप्शन में देखेंगे जैसे 7 किसका विपरीत है, तो आपको पता है 7 और जे ये आपस में विपरीत है, तो जो बचा है, जो एन बचा ये किसका विपरीत हो जाएगा, तो ये हमारा एन का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एम का पूछा है, तो एम का विपरीत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है के, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी गुड भाषा में डिलीट को HXRFV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइगल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि डिलीट का कोड यहाँ पर HXRFV कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से लाइगल का कोड बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेटर दिया है और लेटर का कोड लेटर से ही है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको साइड में लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें डिलीट का कोड दिया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर DLI फिर CK ये हमने लिखा, और इसका कोड क्या दिया उसको हमें नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या कोड दिया है, तो सबसे पहले H लिखा है, उसके बाद X लिखा है, फिर यहाँ पर R लिखा है, फिर F लिखा है, फिर V लिखा है, ये कोड दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे। जैसे यहाँ पर D से क्या लिखा है, H लिखा है मतलब 4 प्लस, फिर L से X लिखा मतलब 12 प्लस, I से R लिखा मतलब 9 प्लस, C से F लिखा मतलब 3 प्लस, K से V लिखा मतलब 11 प्लस। यानी अगर हम देखेंगे तो जो लेटर ये ABCD में D आपको पता है 4 नंबर पे आता है, यानी कि डबल। फिर यहाँ पर L कितने नंबर पे, 12 नंबर पे आते हैं, तो 12 का डबल X। ठीक है, फिर I 9 नंबर पे आता है, तो 9 का डबल R। फिर C 3 नंबर पे आता है, तो 3 का डबल 6 यानी कि F। फिर यहाँ पर K कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है, तो 11 का डबल V यानी कि 22। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर पे आता है, ये हमारा 24 नंबर पे आता है, R हमारा 18 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, V हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल कर रखा। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर बताएंगे। अब L हमारा 12 नंबर पे आता है, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन A भी नहीं होगा, उसके बाद B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा। ठीक है, केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, D वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। कम समय में प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे अब आगे और चेक करेंगे तो यहाँ पर I का डबल क्या होगा, R, क्या हो जाएगा R। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे तो G का डबल क्या हो जाएगा, N, क्योंकि G 7 नंबर पे आता है, डबल यानी कि 14, 14 पे N। A का डबल तो आपको पता है B, उसके बाद यहाँ पर और L का डबल क्या है, X है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर D वाला ही सही जवाब है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के एक समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, ये हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का। अब देखिए जैसे यह तो प्रश्न में आसान दिया, जैसे यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, मोबाइल दिया। ठीक है, मोबाइल दिया है, लैपटॉप दिया है और यहाँ पर कंप्यूटर दिया है। ये तीनों की तीनों क्या है, एक ही प्रकार है, लेकिन यहाँ पर आसानी सी बात ये कि बल्ब इनसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, ये हालांकि आसान प्रश्न है, लेकिन एसएससी में पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में रेखाओं की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर सीधी रेखाएं काउंट करना है। ठीक है, अब वो कैसे, वो समझिए। जैसे यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको सीधी सीधी लाइन को काउंट करना। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 1 है, फिर यहाँ पर ये हमारी दूसरी है, फिर ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी है और ये हमारी 5वीं है। ठीक है, कितने हो गए, तो लाल में ये 5 हो गई। फिर हम दूसरे कलर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमारी ये है, एक यहाँ पर देखिए हम दूसरे कलर से देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला कलर। ठीक है, ये हमारी 1 है, उसके बाद ये हमारी दूसरी है और ये हमारी तीसरी है, उसके बाद ये हमारी चौथी है और ये हमारी 5वीं है। तो 5 हमारी ये इस कलर में भी हो चुकी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर और दूसरा कलर देखेंगे तो दूसरा कलर में एक हमारी यहाँ पर 1, फिर ये हमारी 2, फिर ये हमारी यहाँ पर 3 और ये हमारी 4, फिर यहाँ से ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7। तो 7 हमारी कौन सी है, तो ये वाली है। ठीक है, 7 ये वाली है। अब इन सभी को अगर हम आपस में प्लस करते तो आपको पता है यहाँ पर 5 और 5 10, 10 7 17, यानी टोटल कितने 17 है। ठीक है, तो इस आकृति में टोटल लाइन कितनी है, 17 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी आकृति देख के सीधे त्रिभुज काउंट नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर
प्रश्न को पढ़ना। जैसे यहाँ पर हमें रेखाएं काउंट करने के लिए कहा था, तो आपको रेखाएं गिनना, ना कि त्रिभुज। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिखा कि सीधे क्या करते हैं, त्रिभुज गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न आप काफी सारे गलत करके आ जाते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर लेटर और कुछ चिन्ह दिए। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एबी रेखा प्रतिबिंब कैसी बनेगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आसान है। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसकी छाया बनेगी, तो ये कैसा दिखाई दे, तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसा, ऐसा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा और बी तो नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास बचे दो, सी और डी। सी और डी में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सभी की सभी हमें यहाँ पर चारों तो ये समान दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी समान है और ये भी हमारे समान है। बस हमें दो पीछे वाले को देखना है। तो आपको पता है जेड हमारा कैसा हो जाएगा, तो इधर जाके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, गलतियां निकालना है, तो प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला दी है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए श्रृंखला में भी आपको पता है संख्या श्रृंखला, उसके बाद लेटर श्रृंखला आती है। ठीक है, ये दो श्रृंखला काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करना है, एक एक को देखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ओ के बाद बी, फिर एल, फिर सी, फिर आई, फिर यहाँ पर डी, फिर यहाँ पर ए, फिर ई। यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर आसान भाषा में कहूँ तो इनको क्या करना है, जो एबीसीडी में जिस नंबर पे आते हैं, जो वैल्यू इनकी, उससे ही लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे, एल हमारा 12 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर पे, उसके बाद आई हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, फिर यहाँ पर डी हमारा 4 नंबर पे, एफ हमारा 6 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे। अब देखिए अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एक छोड़ के एक चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 15 के बाद 12, यानी यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर -3 किया है। फिर हम 12 से 9 को देखेंगे, यहाँ पर भी माइनस कितना किया है, 3 किया है। फिर 9 से हम यहाँ पर 6 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना -3 किया है। अगला अगर बताना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 में से -3 कर लेंगे। तो 6 में से जब -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको और भी देखना है तो यहाँ पर फिर देखोगे तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, अगला एफ हो जाएगा। लेकिन हमें ये वाला नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि किसी एक पंक्ति में बी की रैंक दाएं से 400वीं है तथा बाएं से 200वीं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। यानी एक पंक्ति में यहाँ पर बी की रैंक दाएं से 400वीं है और बाएं से 200वीं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता है जब भी हमें कुल पूछा जाता है और दाएं बाएं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ के एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जिससे अब हमें यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या दिया है, बी की एक रैंक है, तो बी की एक रैंक यहाँ पर दाएं से कितनी है, तो दाएं से आपको होगी 400 है। दाएं से कितनी है, दाएं से 400 है। उसके बाद यहाँ पर बाएं से कितनी है, तो बाएं से आपको होगी, बाएं से उसकी 200 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 600। और इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगे 599। कितने हो जाएंगे, 599। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 599 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम एक क्यों माइनस करते, तो ये तो आपको पता ही, क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार गिना जाता है। अगर आप दाएं से गिनोगे फिर बाएं से गिनोगे तो वो डबल से एक बार गिना जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार रोगाणु का संबंध रोग से है, तो हमें यहाँ पर युद्ध का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यह भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। ठीक है, एनालॉजी में 3 टाइप पूछी जाती है, नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी और यहाँ पर हमारी एक अल्फा यानी कि लेटर एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रोगाणु का संबंध रोग से कैसे। तो आपको अगर रोगाणु जो कि रोगाणु से क्या होता है, रोग हो जाता है, उसी
इसी तरह से युद्ध से क्या हो जाता है, तो आपको युद्ध से विनाश हो जाता है। तो युद्ध से क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। अगर रोगाणु है तो रोग होगा ही होगा, और युद्ध होगा तो युद्ध में विनाशी होगा ही होगा। ठीक है, क्या विनाश होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपको कुछ समय बाद एसएससी जीडी का, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए, जिसमें देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। चैप्टर वाइज जितने भी टॉप यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन हो या टॉप 100 क्वेश्चन है, सभी सभी हम चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज कवर करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कर, यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता तो समीकरण का मान क्या होगा। यानी हमें यहाँ पर समीकरण दिए, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन दी है कि माइनस और प्लस को आपस में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और प्लस को आपस में बदल लेंगे। ठीक है, जिससे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 15। अब 15 के बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया, तो यहाँ पर प्लस का दिया है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस और प्लस को आपस में बदलना है। तो जो प्लस का चिन्ह वहां पर हमें माइनस का लगाना है, फिर हम अगली संख्या लिखेंगे 30, और जो माइनस का चिन्ह दिया यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस का लगाना है, क्योंकि इनको आपस में बदलना है। फिर अगली संख्या यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर भागित 9, यानी कि हमें यहाँ पर भागित को वैसा ही लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बदलने के लिए नहीं कहा है। फिर यहाँ पर गुणे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल पे। अब देखिए, जिससे सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देने पर कितनी बार में गया, तो 5 बार में गया। ठीक है, कितनी बार में गए, तो 5 बार में। तो देखिए 15 तो यहाँ पर वैसा ही उतर जाएगा, 30 भी वैसा ही उतरेगा, प्लस भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 बार में गए तो 5 लिखेंगे, और गुणा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापस हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 15 तो वैसा ही रहेगा, माइनस 30 भी वैसा ही रहेगा, और प्लस भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पर गुणा होगा तो 5 5 कितना होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर या तो हम इधर से माइनस प्लस को भी कर लेते। 15 हमारा प्लस का है, 30 हमारा माइनस का है। ठीक है, तो 30 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस कितना बचेगा, तो माइनस हमारे यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर यहाँ पर उतरेगा प्लस 25, कितना होगा, 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 25 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। यानी हमें यहाँ पर आंखें दिया है, नाक दिया है, उंगलियां दिया है, बाल दिया और हड्डियां दिया है। इसको हमें क्या करना है, तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो आंखें और नाक और यहाँ पर उंगलियां और यहाँ पर बाल हमें और हड्डियां दिया है। ठीक है, अगर हम पांचों चीजों को देखेंगे तो ये सभी की सभी क्या है, एक मनुष्य का अंग है। ठीक है, क्या है, मनुष्य का अंग है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती कि जैसे अगर हम देखेंगे तो आंखें दिया है, नाक दिया है, उंगलियां दिया है, बाल दिया है, हड्डियां दिया है, तो इनको हम क्या करते हैं, तार्किक और सार्थक में कैसे क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नाक हमारा एक ही होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे ले लेते हैं, क्योंकि नाक हमारा एक होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले नंबर पे लेते हैं। फिर आपको पता है उसके बाद आंखें 2 होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी कि 1 नंबर पर आंखें को ले लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पता है कि आंख के बाद देखिए नाक 1 होता है, आंखें 2 होती है, उंगलियां आपको पता है टोटल कितनी होती है, एक हाथ में 5 होती है। अगर हम देखेंगे तो हड्डियां और बाल से तो उंगलियां कम ही होती है, तो अब क्या करते हैं, हम तीसरे नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर बाल और हड्डियां बची है, तो इनमें सबसे कम कौन सा होता है, तो आपको होंगे बाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बाल से कम हड्डियां होती है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5वें नंबर वाले को ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो फिर किसको लेंगे, तो यहाँ पर हम फिर बाल को ले लेंगे, तो ये हमारा चौथे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इनसे इनकी संख्या के आधार पर है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो 21,354 हमें ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या के आधार पर सबसे कम किसका है, तो सबसे कम नाक 1 होता है, फिर यहाँ पर आंखें 2 होती है, फिर उंगलियां आपको मान लीजिए 5 होती है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है 2 हाथ में 10 आती है, पैर में 20 टोटल हो जाती है, लेकिन 5 मानिए। उसके बाद बाल, तो बाल को आपको पता है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, और बाल को मान लीजिए 1000 बाल मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले छोटी को लेंगे, छोटा, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमें कथन दिया है लेटर वाला, इसको हमें क्या करना है, समझना है, फिर आपको यहाँ पर इसके आधार पर निष्कर्ष बताना है। ठीक है, अब ऐसा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आप कैसे सोल्व करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं आसानी से सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता है कि जिसके तरफ ये वाला जो चिन्ह दिया है, जिसके तरफ ये जो मुंह खुला है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसके तरफ मुंह बंद है वो क्या होगा, छोटा होगा उससे। ठीक है, बस इतना समझ लो। जिससे यहाँ पर देखेंगे तो पी और बीच में वो चिन्ह है, मतलब किसकी तरफ मुंह खुला है, तो आपको होगा यहाँ पर क्यू की तरफ, मतलब पी से बड़ा कौन है, तो पी से बड़ा क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू की तरफ मुंह खुला है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन जिससे हमें सोल्व करना है। फिर आगे देखेंगे क्यू और आर के बीच में दिया है। ठीक है, क्यू और आर के बीच में, तो यहाँ पर भी मुंह किसके तरफ खुला है, तो मुंह हमारा क्यू के तरफ खुला है, मतलब यहाँ पर आर से बड़ा ही है क्यू। ठीक है, आर से बड़ा कौन है, क्यू है, मतलब ये आर भी इसके बराबर में, किसके, पी के बराबर में, क्योंकि तो बड़ा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर एस और आर के बीच में, तो यहाँ पर क्या दिया है, बराबर का चिन्ह दिया है, मतलब एस और आर यहाँ पर बराबर है। ठीक है, एस और आर बराबर है। फिर हम आगे देखेंगे तो एस और एम को देखेंगे, तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला है, तो यहाँ पर एम की तरफ मुंह खुला है, मतलब एस से बड़ा कौन है, एम है, तो एस से बड़ा एम है, तो एम को क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एन और एम का देखेंगे, तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला है, तो ये हमारा एम की तरफ ही मुंह खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर एम भी क्या है, एन से बड़ा है, मतलब एन इनके बराबर है। ठीक है, इनके बराबर है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है, निष्कर्ष भी वैसा ही समझना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया पी और एस, इसके बीच में चिन्ह है, तो मुंह किसके तरफ खुला है, तो आपको होगा यहाँ पर पी के तरफ, पी के तरफ मुंह खुला, मतलब एस से बड़ा कौन है, पी है, कि यहाँ पर एस से बड़ा पी दिख रहा है क्या, तो आपको होगा यहाँ पर एस से बड़ा पी नहीं दिख रहा है, क्योंकि पी और एस तो बराबर में है, तो ये वाला तो गलत है। ठीक है, क्योंकि एस से बड़ा पी नहीं है, क्योंकि एस और पी तो ये आपस में बराबर है, तो ये हमारा गलत है। फिर हम यहाँ पर दूसरे को देखेंगे, तो यहाँ पर आर और एन, तो इनमें किसके तरफ मुंह खुला है, तो आपको यहाँ पर एन के तरफ, यानी कि आर से बड़ा कौन है, एन है। यहाँ पर आर से बड़ा एन दिख रहा है क्या, तो आपको यहाँ पर आर से बड़ा एन नहीं दिख रहा है, ये भी दोनों क्या है, बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, यहाँ पर बड़ा नहीं है, क्योंकि ये बराबर की कंडीशन है, तो यहाँ पर बड़ा कह रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, आर छोटा और एन बड़ा कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही तलवार है। ठीक है, कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही तलवार है, यानी यहाँ पर देखेंगे जो आयत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या है सभी की सभी क्या है, तो वो रजिस्टर है। और यहाँ पर एक वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें जितनी भी संख्या इसके अंदर है वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, औजार है। उसके बाद यहाँ पर हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो वो हमारी तलवार है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने रजिस्टर, न तो यहाँ पर औजार है और न ही यहाँ पर तलवार होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर औजार वाले को भी नहीं लेना और यहाँ पर तलवार वाले को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, उसके बाद 4, 3 और 7 ये सभी संख्या क्या है, इनके अंदर है, तो ये तो होगी नहीं। हमें केवल की केवल यहाँ पर रजिस्टर बताना है, तो रजिस्टर हमें यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, आपको यहाँ पर इनका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न लिख रहा है कि वाई एक्स की माता है, डब्ल्यू एक्स का पिता है, यू डब्ल्यू का पुत्र है, तो वाई का यू से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा कि वाई एक्स की माता है, तो जो वाई है, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक्स की माता है, मतलब यहाँ पर एक्स की माता है तो एक्स इसका पुत्र या पुत्री होगी। ठीक है, तो ये नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ये माता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लगा लेते हैं। फिर आगे प्रश्न करें कि डब्ल्यू एक्स का पति है, डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू एक्स का पति है। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स का पति है, मतलब यहाँ पर ये डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, बराबर में, क्योंकि ये अगर पति है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे प्रश्न करें कि यू डब्ल्यू का पुत्र है। अब यू क्या है, यू डब्ल्यू का पुत्र है, तो पुत्र इसके और नीचे आ जाएगा, कौन है, यू, यू पुत्र है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। अब आगे प्रश्न करेंगे तो वाई का यू से क्या संबंध है। ठीक है, वाई का यू से क्या संबंध है, तो यहीं पर आप क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने में आप यहाँ पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर करा कि यू से, तो आपको यहाँ पर उल्टा बताना, यू से क्या संबंध है, यानी यू का वाई क्या लगेगा, हमें ये बताना। ठीक है, तो यू का वाई क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू है, यू का ये पिता है और ये माता है। ठीक है, यानी कि ये इसका भी पुत्र है। ठीक है, कौन, यू, एक्स का भी पुत्र है। अब ये माता है और माता की ये कौन है, वाई माता है, मतलब अपनी माता की माता अपनी क्या लगेगी, यानी कि अपनी माता की माता अपनी क्या लगेगी, तो आपको नानी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहां पर दिया, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि असंगत आकृति को पहचानिए, यानी हमें यहाँ पर 4 आकृति दी है। ठीक है, इसमें से 3 तो किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन एक अलग है, उसको हमें क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली जो आकृति है, यहाँ पर नीचे भी उसका मिरर इमेज यानी कि दर्पण, जल दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी में, यहाँ पर भी इसका जल प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर का नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर भी जल प्रतिबिंब बन रहा है। फिर ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर भी जल प्रतिबिंब बन रहा है ऊपर का नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे नहीं बन रहा है। ठीक है, नीचे जल प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर असंगत होगा, यानी कि अलग होगा। ठीक है, असंगत, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है, इस कागज को हमें क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन यानी कि दिखाई दे अनुसार हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है। ठीक है, फिर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए जिससे सबसे पहले हमें यहाँ पर नीचे की ओर मोड़ना है, मतलब इस कागज को क्या करना है, नीचे की ओर मोड़ना है। ठीक है, तो जब इस हिस्से को यहाँ पर मोड़ देंगे तो जो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है, सेम तरीके से क्या करेंगे, ऊपर भी छप जाएंगे। ठीक है, ऊपर भी सेम तरीके से यहाँ पर छप जाएंगे। ठीक है, वैसा की वैसा छप जाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कह रहा है कि ये वाली डायरेक्शन, मतलब इस कागज को अगर हम इधर रोटेट करेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, तो आपको ये जितना भी यहाँ पर छप जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर भी ये सेम बनेगा और यहाँ पर भी ये सेम बनेगा। ठीक है, और इधर भी ये सेम बन जाएगा और यहाँ पर भी ये सेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें देखना है। सेम तरीके से वैसी की वैसी, घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसी यहाँ पर है वैसी की वैसी हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो नीचे वाला त्रिभुज तो हमें यहाँ पर सभी में लगभग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला तो हमें यहाँ पर सभी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऊपर का जो छोटा सा हिस्सा है इसे देखना है। ठीक है, इसे देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में भी नहीं दिखाई दे रहा, बी में भी नहीं और डी में भी नहीं, लेकिन हमें सी में यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो सी वाला हमारे यहाँ पर सन्निहित है, मतलब सी में सन्निहित है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न अगले पे। अब अगला यानी कि 21वां प्रश्न में यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये जो टेस्ट क्वेश्चन दिया है इसका सही जवाब आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करे, यानी यहाँ पर इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस विकल्पों को रखें कि आकृति पूर्ण होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करे तो इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।